उत्साहित स्वर। ढोलकपुर के बाजार में आज भारी चहल पहल है। हमारा बहादुर भीम अपनी टोकरी से ताजे और मीठे लड्डू खाने का आनंद ले रहा है। पास ही झाड़ियों में छिपे ढोलू और भोलू खुसुर फुसुर कर रहे हैं। वे भीम का ध्यान भटकाकर लड्डू की पूरी टोकरी साफ करने की जुगत में हैं। जैसे ही वे आगे झपटे, उनका संतुलन बिगड़ गया। दोनों आपस में टकराए और हवा में हाथ पांव मारते हुए जमीन पर गिर पड़े। ढोलकपुर की ये दोपहर हंसी मजाक से भरी है, पर ये छोटी सी शरारत अनजाने में सबको बड़े संकट की ओर ले जा रही है। रहस्यमयी स्वर। जंगल की गहराई में एक सुनहरा जादुई पेड़ खड़ा है, जिसकी शाखाओं से नीली और सुनहरी दिव्य रोशनी फूट रही है और उस पर अनोखे चमकते हुए फल लटक रहे हैं। जग्गू बंदर ने जोर से चिल्लाकर चेतावनी दी कि इन चमत्कारी फलों से छेड़छाड़ करना पूरे जंगल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पर ढोलू और भोलू ने लालच में आकर फल तोड़कर खा लिया। तुरंत आसमान में काले बादल छा गए और जमीन को चीरते हुए एक विशाल और डरावना जादुई राक्षस प्रकट हुआ। एक गलत फैसले ने शांत ढोलकपुर को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। राक्षस की दहाड़ सुनकर कालिया के पसीने छूट गए। वो डर के मारे थर-थर कांप रहा है और छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। तभी धूल उड़ाती एक जीप वहां पहुंची। लिटिल सिंघम ने हवा में शानदार कलाबाजी खाई और अपने खास स्वैग के साथ जमीन पर कदम रखा। भीम और लिटिल सिंघम ने एक दूसरे का साथ दिया। दोनों शूरवीरों ने मिलकर इस जादुई दानव का अंत करने की कसम खाई। लिटिल सिंघम ने अपनी वर्दी ठीक की और गरजते हुए कहा, पुलिस की गोली और सिंघम की बोली से कोई नहीं बच सकता। दो महाशक्तियां अब एक साथ हैं और ढोलकपुर की रक्षा के लिए युद्ध का मैदान तैयार है। राक्षस ने अपनी जादुई बाहों से पूरे के पूरे पेड़ उखाड़ लिए और उन्हें खिलौनों की तरह नायकों की ओर फेंकने लगा। भीम ने लड्डू खाकर अपनी अलौकिक शक्ति से राक्षस पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन जादुई लकड़ी से बना ये राक्षस हर चोट के बाद खुद को फिर से जोड़ लेता है। लिटिल सिंघम अपनी फुर्ती से राक्षस के वारों को चकमा दे रहा है, पर राक्षस की जादुई जड़ें जमीन के भीतर से निकलकर तेजी से फैल रही हैं। ढोलू और भोलू ने मदद करने की कोशिश की, पर वे खुद ही राक्षस की जड़ों में फंसकर उल्टे लटक गए। राक्षस का शरीर हर हमले के बाद दोबारा जीवित हो रहा है, जिससे ये साफ है कि इसे हराने के लिए शारीरिक शक्ति के बजाय किसी गुप्त युक्ति की तलाश करनी होगी। जग्गू बंदर ने ध्यान से देखा कि राक्षस की शक्ति का स्रोत वही जादुई फल है। उसने फौरन राक्षस की इस कमजोरी को पहचान लिया। अगर एक और जादुई फल राक्षस के मुंह में डाला जाए तो उसकी विनाशकारी ऊर्जा शांत हो जाएगी। लिटिल सिंघम ने रणनीति बनाई। जग्गू पेड़ पर चढ़ेगा, ढोलू भोलू फल पकड़ेंगे और भीम उसे राक्षस को खिलाएगा। इस सटीक योजना और सभी के आपसी सहयोग ने इस कठिन विजय का मार्ग प्रशस्त किया है। जग्गू फुर्ती से पेड़ की चोटी पर पहुंचा और सही फल को नीचे गिराया। ढोलू और भोलू ने मिलकर उसे हवा में ही लपक लिया। भीम ने लड्डू की शक्ति से लंबी छलांग लगाई और उस फल को पूरी ताकत से राक्षस के मुंह में पहुंचा दिया। फल खाते ही राक्षस की भयानक दहाड़ एक ठंडी हवा में बदल गई। वो धीरे धीरे वापस पेड़ की जड़ों में समा गया और जंगल फिर से जगमगा उठा। ढोलकपुर के नायक शान से गांव लौटे हैं। अब चारों ओर खुशियां हैं और सभी मिलकर एक बड़ी लड्डू पागी का आनंद ले रहे हैं। आज की जीत सिखाती है कि जब अच्छे दोस्त